उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में, जो हमारा क्रमानुसार श्रीमद् भगवत गीता से जो पाठ चला आ रहा है। तो कल के दिवस में ही हमारे एक भक्त का कुछ प्रश्न अधूरा रह गया था, तो क्या हम उस प्रश्न को सुलझा दें? जो भक्त का जिज्ञासा, तो कृपा करके आप पूछ सकते हैं, फिर हम आरंभ करेंगे हमारे आज के विषयों पर। क्या नाम था उनका? वर्षा माता जी की ना? हाँ, वो प्रभु जी ज्वाइन नहीं किया आज लगता है। ठीक है प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, पूछिए ना। अच्छा, ये मतलब पाप जो हम कहते हैं, ये इसका मतलब क्या डेफिनेशन क्या होता है? मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग मीनिंग होता है पाप के रिलेटेड, बट इसका एक्चुअली इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पाप को अगर इन शॉर्ट में अगर समझा जाए, पाप वो क्रिया है जो हमें वापस शरीर लेने के लिए आतुर करता है। द एक्टिविटी which the action which we do and the action which force us to take a body is called a sin. इसलिए एक संक्षेप में वैष्णवों के लिए, चाहे जन्म हो या मरण हो, या पुण्य हो या पाप हो, चाहे अच्छा कार्य बोला जाए या बुरा कार्य बोला जाए, दोनों भी उनके लिए समदृष्टि है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों भी वापस शरीर लेने के लिए मजबूर करता है। तो पाप से निवृत्त होने का मार्ग क्या है? पाप से निवृत्त होने का मार्ग एक ही है, और वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना। सो द एक्शन, any action which please Krishna is the remedy to eradicate all our sinful action. हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए कोई भी कार्य जो हम करते हैं, वो वास्तविकता में समस्त प्रकार के पाप को धो देता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के ही दूसरे अध्याय में यदि आप देखोगे, 2nd चैप्टर वर्स नंबर 49, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दूरेणा ही आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया। समस्त प्रकार के दुष्कर्म को दूर रखो। दुष्कर्म यानी कि क्या? दुष्कर्म यानी कि वो कार्य जिस कार्य से हमें वापस शरीर लेना पड़ता है। तो अगर कोई पुण्य करेगा तो शरीर लेना पड़ेगा, पाप करेगा तो शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए पाप और पुण्य दोनों से व्यक्ति को निवृत्त होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय के श्लोक संख्या नंबर लगभग 15, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, 5वें अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 15 में कृष्ण कहते हैं, न तत्ते कश्चित् पापम न चैवेशि कृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनसेवा। भगवान किसी से ना ही पाप की अपेक्षा करता है, ना पुण्य की अपेक्षा करता है। वे दोनों से निवृत्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। इसीलिए पाप यानी कि क्या? पाप यानी कि वो कार्य जिस कार्य से हमें वापस शरीर लेने के लिए हमें मजबूर करता है। इन शॉर्ट, अगर पाप मतलब क्या? पाप मतलब वो एक्टिविटी which doesn't please Krishna. Anything which is not related to Krishna is called sin. Any action which is not related to Krishna is called sin. ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद।
और वर्षा माता जी, आपका कल एक प्रश्न था, आपको अभी पूछना है प्रभु जी से? पूछना है मुझे। जी अच्छा, वर्षा मृत्यु, माता जी। हाँ हाँ, मृत्यु के समय हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको योनि में जन्म लेते हैं, आपने बोला था पशु योनि और पक्षी योनि में जन्म लेते हैं। मृत्यु के समय, मृत्यु के समय हम जैसे सोचते हैं वैसा हम हाँ, योनि में जन्म लेते हैं, राइट? यस, वो है हाँ, पशु और पक्षी की योनि भी आती है, पशु पक्षी हाँ, योनि में। हाँ, हाँ, तब when we will do the past life regression, when we will do the past life regression करते हैं, तब हमको हमेशा पिछले जन्म का, मनुष्य जन्म का ही याद आता है। तो हमने पिछले जन्म में कौन से पक्षी का लिया, पशु का, वो क्यों नहीं याद आता? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मनुष्य व्यक्ति को जब मनुष्य देह प्राप्त होता है तो उसे पिछले जन्म की बातें याद रहती है, वो रेयर केस है ना? हाँ, तो रेयर आप, केस है, लेकिन जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब करते हैं तब हमें मनुष्य जन्म ही का याद आता है, बाकी के योनि में हम जन्म लिया वो नहीं याद आता। ऐसा क्यों होता है? उनके अच्छा, भी आत्मा है, हमारा भी आत्मा है, सब आत्मा है, तो तो ऐसा क्यों? अगर आपको मैं भागवत के, हो सकता है कि इस बात से लोग ये दावा भी कर सकते हैं, इसी दृष्टांत को लेकर ये दावा कर सकते हैं कि मनुष्य आत्मा मनुष्य देह ही मिलता है, पशु देह नहीं मिलता है। ये लोग दावा कर सकते हैं, लेकिन इसको हम खंडन भी कर सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे किस्से भी हैं जिन पशु योनि की भी बातें याद है, जैसे कि गजेंद्र हाथी के शरीर में थे। हाथी के शरीर में होने के बाद भी मोक्ष, उन्हें जब मुक्ति भी प्राप्त हुआ हाथी के देह से, तो उन्हें पूरी पूरी बात स्मरण थी कि मैं पिछले जन्म में हाथी था। राजा जड़ भरत, वे मृत्यु के बाद हिरण का शरीर लिए और फिर वो जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए। जड़ भरत को पूरी बात याद थी कि मैं पिछले जन्म में हिरण था, उसके पहले मनुष्य था। ये आपको भागवत में इसका विश्लेषण मिलेगा। लेकिन हमारे कलयुग में ऐसी अवस्था है कि जीव आत्मा इतने मंदबुद्धि हो गए कि कल की बात याद करना उसके लिए मुश्किल है, तो गए जन्म की बात तो भूल जाएंगे। मगर तथापि किसी किसी को पिछले जन्म की बातें याद रहती है। और ये पिछले जन्म की बातें कौन सी बात याद रहती है? जो माहौल, जिस समय उनका चित्त अत्यधिक आसक्त है किसी विषय वस्तुओं में, अत्यधिक आसक्त है, स्नेह पाश से वो बंधित है, तो वो जो हृदय के अंदर जो गहरा छपा हुआ जो कार्य है ना, वही बात उसको आने वाले जन्म में स्मरण होता है। सारी बात नहीं याद आएगी। अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म की भी बात याद करता है तो वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं 4 साल का जब था तभी मैं कौन से किस गाय का दूध पिया था, वो ये बात नहीं बता पाएगा। मगर जो उसके जीवन में कुछ ऐसी हादसा घटी जो उनके हृदय में छप गई है, वो उसको स्मृति दिलाएगा आने वाले जन्म में। क्योंकि हमारा मन बुद्धि अहंकार यह हमारा बदलता नहीं, वो हमारे साथ में रहता है। तो जो मनुष्य जो होता है उसका मन बुद्धि अहंकार विकसित रहता है। पशु योनि में मन बुद्धि अहंकार विकसित नहीं रहता, उसको सीमित कर दिया जाता है। और ये सब यमदूतगण करते रहते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार यदि, जैसे कि कोई अगर मृत्यु को प्राप्त करता है और मरने के बाद उसे कुत्ते का शरीर उससे मिलना है, तो मृत्यु के बाद उसको सीधे नरक लेकर जाते हैं। नरक में उसे पीटा जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है,
ये स्वीकारो कि तुम कुत्ता हो, और वो कुत्ते के जैसा भौंकना शुरू करता है, और वो मार खा खा कर वो इतना हताश परेशान हो जाता है, स्वीकार लेता है कि मैं कुत्ता हूँ, और इस तरह उसका जो मेमोरी, जो डेटा है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसके बुद्धि की जो क्षमता है उसको सीमित कर देते हैं, सोच विचार की बुद्धि जो है सीमित कर देते हैं, और तब जाकर उसको पशु देह दिया जाता है। इसीलिए मनुष्य देह जो प्राप्त होता है उसकी बुद्धि विकसित रहती है। तो मनुष्य देह के समय पर वो पिछले समय के मनुष्य के शरीर का स्मृति कर पाता है, लेकिन पशु शरीर के विषय में स्मृति नहीं कर पाता, क्योंकि पशु शरीर जो है उसकी बुद्धि सीमित की गई है, उसकी भावनाओं को सीमित कर दिया गया है, इसलिए वो पशु देह के विषय में नहीं स्मरण करने का उसे स्मृति नहीं होता है। तो अब ये जो केस जो हमने किससे सुना है, जड़ भरत, गजेंद्र या नारद ऋषिवर, इनका सबका कैसे स्मृति हुआ है? क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है जिसको आप साधारण जीव के साथ तुलनात्मक नहीं कर सकते। सभी भगवान के उन्नत भक्त हैं, क्योंकि भगवान के भक्तगणों की जो बुद्धि और मानसिक जो चेतनाएं जो रहती है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मानसिक बुद्धि और उनकी जो मानसिक भावनाएं जो रहती है भक्ति के कारण वो शाश्वत रूप में रहती है। इसलिए कहा गया है कि भगवान के भक्तगणों की जो भगवान की भक्ति ऐसी भक्ति है ना सोचती। 40 नंबर दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में इसका विश्लेषण है। नेहा विकर्मणा सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, नेहा विकर्मणा सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्त्वभयात्। स्वल्पमप्यस्य, थोड़ा भी अगर कोई धार्मिक कार्य को करता है तो बड़े बड़े खतरे से वो बच सकता है। तो इसीलिए जो भगवान के भक्तों की जो भक्ति के शक्ति से उनके मन बुद्धि को सीमित नहीं कर सकते या उसे संकुचित नहीं कर सकते, मगर जनसाधारण जितने मनुष्यगण हैं जो पशु वृत्ति से अपना जीवन व्यापन करते हैं, मृत्यु के पश्चात यदि उसे पशु देह प्राप्त होता है तो उसे पिछले मनुष्य देह की बातें याद नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं किया, और ना ही मनुष्य को पिछले समय के पशु जीवन के शरीर की बातें याद आएगी, क्योंकि पशु देह का मानसिक चेतना जो है वो सीमित है, विकसित नहीं। इसको तीसरे अध्याय के 38 नंबर श्लोक में धूमेना आवृते बड़े रहता था शोमलेना चाहिए था लवेना आवृतो गर्भस्तता तेनेदम आवृतम, धूमेना आवृते वनीर यथा दारिशु मलेना चाहिए। इसमें 3 लोगों की तुलनात्मक की गई है, और 3 लोगों की तुलनात्मक क्या की गई है, तो कहते हैं कि एक तो अग्नि से धुआं ढका हुआ है, नहीं, धुआं से अग्नि ढका हुआ है। अग्नि को कौन ढकता है? धुआं। और दूसरा है दर्पण जो है वो धूल से ढका हुआ है, और तीसरा जो है वो गर्भ जो है, गर्भ के भीतर बैठा हुआ जो शिशु जो है वो गर्भ से ढका हुआ है, यथाला बिनावृतो गर्भस। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। 84 लाख योनियों को इस प्रकार विभाजित किया है, उसके मानसिक चेतनाओं का विभाजित के विषय में, इसके विषय में विश्लेषण किया है। यदि आप तात्पर्य पढ़ोगे तीसरे अध्याय के 39 श्लोक में, 38 नंबर श्लोक में, 38, हाँ, हाँ।
समझ और में तीसरे अध्याय के 38 ना? 38 नंबर है। तो उसमें आपको और विश्लेषण मिलेगा। धूमेनावृत्य बनीर, ये आवरणों की मात्राएं ज्यादा बताई गई है। तो ये 84 लाख योनियों को ये 3 आवरणों से विभाजित किया गया है। 84 लाख योनियों का 3 क्लास है। ये 3 टाइप्स ऑफ कवरिंग, 84 लाख योनियां 3 टाइप्स ऑफ कवरिंग में आवृत है। यहाँ पर इस श्लोक में आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा गाढ़ रूप में आवरण जो है वो है शिशु गर्भ से आवृत है। उसको कहा गया पेड़ पौधे गण, जो हिलते डुलते नहीं है, एक ही स्थान पर है। फिर दूसरा जो योनि की तुलनात्मक की गई है, जो हिलते डुलते पशु इत्यादि, उनकी तुलनात्मक की गई है दर्पण के ऊपर धूल। तो जिसमें व्यक्ति दर्पण में अगर अपना प्रतिबिंब देखने का अगर चेष्टा भी करे तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देगा। हाँ, मगर कुछ उसे आभास होगा कुछ है, क्योंकि उसमें चेतना थोड़ी सी विकसित है। और सबसे विकसित रूप में जो चेतना जो है वो है अग्नि में धुआं, और उसकी तुलनात्मक की गई है मनुष्य के साथ। इस तरह ये 3 प्रकार के आवरणों की यहाँ पर चर्चाओं से आप जान सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ आंसर? हाँ हुआ। थैंक यू। मेरा और एक क्वेश्चन था, पूछो। हाँ, मैं तो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। आगे हमारे बाकी के लोग हैं ना। अच्छा, तो लास्ट में पूछ हाँ, लीजिए। जो 3 क्वेश्चन है टोटल, तो बाद 3 में क्वेश्चन है। दैट विल बी बेटर। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है तो हमारा उत्साह ही बढ़ रहा है बोलने का। हमारा सेकंड अध्याय चालू होने वाला है ना अभी। ठीक है, तो विनीता माता जी क्या किया जाए, लेक्चर शुरू करें, क्वेश्चन आंसर ले? प्रभु जी लेक्चर स्टार्ट कीजिए ना, एंड में ले लीजिए अच्छा, ठीक। क्वेश्चंस। हाँ, वंदना माता जी भी है। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में ही हम अंतिम चरम सीमा में है ना? किसी को याद है? कंप्लीट हो गया था हमारा सब। 46 हो गया है प्रभु जी। हाँ, हो गया 46। ओके, तो सेकंड चैप्टर फर्स्ट वर्स। सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर। संजय उवाच एवं युक्तो अर्जुन सांख्ये रतोपस्थितौ उपाविशत् विश्रित्यं च शरं चापं शोकसंविघ्नमानस। कहाँ गए हमारे अनुवाद पढ़ने वाले? जी, संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हाँ, अर्जुन की अवस्था क्या हुई थी? अर्जुन रुदन अवस्था में पड़े थे, और वे अर्जुन समस्त अपने संबंधियों को देखकर वे असमर्थ हो गए थे युद्ध न करने के लिए। जबकि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार थे, वे तो 13 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब युद्ध होगा, और उन्होंने इतनी कठोर तप किए, और ऐसा कठोर तप करके उन्होंने देवगणों को प्रसन्न किए, स्वर्ग के इंद्र के पास तक जाकर आ गए, अनेक प्रकार की तपस्या उन्होंने संपन्न किया, केवल यही उद्देश्य कि मैं युद्ध करूंगा, पांडवों को मैं, कौरवों का मैं संहार करूंगा। तो अपने युद्ध के लिए उन्होंने
कि अनेक प्रकार के परिश्रम करने के बाद भी आज जब उनका मौका आया युद्ध करने का, तो यहाँ पर आज इनके विषय में अर्जुन की अवस्थाओं को हम देख सकते हैं। आज अर्जुन यहाँ पर रोते बिलखते हुए अर्जुन वे कह रहे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। ये अर्जुन की अवस्था किस प्रकार हो गई है? अर्जुन की अवस्था उस प्रकार हो गई है कि मानो कि कोई अगर मंच पर नृत्य करने के लिए उतरे हैं, कोई अगर मंच पर डांस करने के लिए वे वर्ष भर तक प्रैक्टिस किए, और जब जैसे ही मंच पर वे जब बालिका उतरी नाचने के लिए, तो समस्त सभाओं को देखकर इतनी वो घबराहट रूप में वो इतनी लज्जित हो गई कि अब उसे नाचना नहीं आ रहा है। अब वो कह रही है अपने माता पिता को कि माँ मैं नहीं नाचूंगी, मुझसे नाचा नहीं जा रहा है। तो ये यहाँ पर वैसे ही अवस्था यहाँ पर देखा गया है अर्जुन का। अर्जुन ने सब तरह से तैयारी कर लिया, लेकिन सारी तैयारी होने के बाद भी अर्जुन आज कह रहे कि मुझसे युद्ध नहीं हो रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने ये अपना प्रस्ताव दे दिया, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। वे आए थे लड़ने के लिए, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, लेकिन विपरीत अवस्था दिखाई पड़ रही है अर्जुन की। इसलिए अर्जुन ने ये तर्क रख दिए कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने 5 कारण उन्होंने इसका विश्लेषण किए। तो उन्होंने कह दिया यदि मैं लड़ूंगा तो मेरे अपने संबंधी गण मारे जाएंगे, मैं अपने संबंधियों को दुख नहीं देना चाहता, मेरे संबंधियों के प्रति मुझे दया की भावना आ रही है, पहला कारण। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि मैं यदि अगर मारपीट कर कर लड़ाई झगड़ा कर कर अगर मैं जीत भी जाऊं तो किस लिए जीतूं? ऐसा साम्राज्य, ऐसा धनान्य पूर्वक ऐश्वर्य मैं लेकर करूं क्या, जो कि अपने गुरुजन, अपने पितामह, अपने संबंधियों का रक्त के संहार से ये सारे ऐश्वर्य को मैं कैसे भोगूंगा? मुझसे ये युद्ध नहीं होता, अपने गुरुओं का प्रतिशोध मैं नहीं ले सकता, गुरुओं के साथ मैं इस प्रकार प्रतिशोध की भावनाओं से युद्ध नहीं कर सकता। अब तीसरा कारण उन्होंने बताया कि मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो दुख तो मिलेगा ही, लेकिन कुल का भी नाश होगा, क्योंकि ये जितने सामने जितने बुजुर्गगण जो खड़े हैं वे लोग अपने अपने घर के माता स्त्रियों को संरक्षण करने वाले वे सारे बुजुर्गगण मारे जाएंगे। तो स्त्रियों को संरक्षण करने वाला कोई पुरुष नहीं होगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियों के दूषित से अवांछित संतानें होंगे, अवांछित संतानें बड़े होकर आपस में झगड़ा करेंगे, पितरों का श्राप लगेगा और उस पितरों के श्राप से वो भी नरक जाएगा, मैं भी नरक जाऊंगा। अहो बहुत बहुत पापम, ये 5वां कारण बताया कि 4था कारण बताया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप होगा, और 5वां कारण कह दिया अर्जुन ने मुझे करना है या न करना है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शास्त्र पाणया धाधराष्ट्रयारण्य हिंदुस्तान में सीमितरम भवेत्। ये अंतिम प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में इस प्रकार अर्जुन कहकर रथ के ऊपर बैठ गए। अर्जुन का यहाँ पर शोकाकुल अवस्थाओं को हम देख सकते हैं कि अर्जुन इस प्रकार शोक अवस्था में पड़े। तो ये जो अर्जुन के रोने धोने की जो अवस्था जो बनी थी, इसका मूल कारण क्या था? क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा था कि मैं अपने तरकीब से समस्याओं को सुलझा दूंगा। जब भी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने तरीके से समस्या सुलझाऊंगा, तो व्यक्ति हमेशा दुखी अवस्था में रहेगा। हम अपने बलबूते पर समस्या को सुलझा नहीं सकते जब तक हम कृष्ण के शरणागत नहीं होते।
तो कृष्ण की शरणागति अति अनिवार्य है। उस शरणागति के द्वारा ही हम अपने तमाम प्रकार के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। इसलिए ऐसे भूतकाल में कई इतिहास है जिससे हम देखते हैं कि व्यक्ति ने शरणागति के बगैर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया तो वो और विपत्तियों में पड़ गए। इसीलिए कहा गया है material problems cannot be solved by material solution, it simply creates more havoc। भौतिक समस्याओं को भौतिक उपायों के द्वारा हम सुलझा नहीं सकते, वे तो केवल उत्पात खड़ा करेगा, वे केवल समस्याओं को और जटिल बना देता है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब बीच में प्लेग की बीमारी बहुत जोर शोरों में चल रही थी और ऐसा उस प्लेग की बीमारी का ऐसा बोलबाला हुआ था कि सभी प्रांत में सभी लोग परेशान थे। विदेश में लंदन में किसी वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला कि ये प्लेग की बीमारी आ रही है बिल्ली से, तो क्या करे, बिल्ली को मार दे। और सरकार ने बिल्ली को मारने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया और जगह जगह पर बिल्लियों को उठाने लग गए, बिल्ली गायब होने लगी। और फिर बाद में किसी डॉक्टर ने ये खोज के निकाला कि प्लेग की बीमारी बिल्ली से नहीं चूहे से आ रही है, तो क्या करें, तो चूहे को मारो। तो चूहे को मारने के लिए क्या चाहिए, बिल्ली चाहिए। अच्छा, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली तो पहले ही गायब हो गया। तो एक समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए समस्याओं में समस्याएं खड़ी हो जाती है यदि हम भगवत शरणागत नहीं होते। इसलिए यहाँ पर अर्जुन की अवस्थाएं देखी गई है कि अर्जुन अभी तक शरणागति को प्राप्त नहीं की है कृष्ण के। शरणागति तो आगे जाकर दिखाई पड़ेगा कि अर्जुन ने कृष्ण के शरण आए, दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में। इसीलिए क्योंकि अर्जुन शरण नहीं आने के कारण अर्जुन की अवस्था क्या हो गई, शोक संविघ्न मानसा। अर्जुन शोकाकुल अवस्था में रोना धोना शुरू कर दिए। अब कोई बालिका, बालक या वृद्ध या बूढ़ी औरत या कोई माता रोती है तो कह सकते ठीक है, कोई गंभीर विषय नहीं होगा। लेकिन एक आदमी रो रहा है, एक पुरुष रोता है, देखने से पता लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है। तो सोचिए, यहाँ पर पुरुषों में भी उत्तम वे अर्जुन, पुरुषों में भी श्रेष्ठ अर्जुन यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अर्जुन को कहा गया है कि अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अर्जुन की अवस्था क्या है, अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, उनके आंखों से अश्रुधारा गिर रही। विचित्रमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। अर्जुन के रोने की अवस्थाओं को देखकर मधुसूदन ने ये बात कहा। अब ये जब अर्जुन जब रो रहे थे तो एक जन बहुत खुश हो गया था, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। और वो कौन था, वे थे धृतराष्ट्र। क्योंकि ये सारी वार्ताओं को सुनने वाला व्यक्ति है धृतराष्ट्र, और वो हस्तिनापुर में बैठा हुआ है और संजय उनको ये सारी लाइव शो वार्ता वो बता रहे, लाइव टेलीकास्ट कर रहे संजय। तो उन्होंने ये कह दिया अर्जुन की अवस्था क्या, अर्जुन अब रोने अवस्था में पड़ गए हैं। और जैसे ये कहा तो सुनते ही धृतराष्ट्र इतने खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ। मन ही मन में विचार कर रहे थे कि कब मैं यही चाहता था कि अर्जुन युद्ध ना करे, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में यही भावना थी। धृतराष्ट्र यही चाहते थे कि 5 पांडवगण अपना हक ना जमाने का
जमाने का कोई अधिकार ना बताए और चुपचाप जंगलों में जाकर अपना जीवन व्यापन करे। क्योंकि जिस समय 13 साल का युद्ध, 13 साल का वनवास जब परिपूर्ण हुआ, तो ठीक उसी उपरांत जब कृष्ण जब संदेश भेजे कि पांडवों का पूरा 13 साल का वनवास समापन हुआ है, तो उनके राजपाट को पुनः दे दिया जाए, इंद्रप्रस्थ को उन्हें पुनः दे दिया जाए। जब यह संदेश भेजा संजय के द्वारा, तो क्षमा करिए, विदुर जी के द्वारा, तो विदुर जी आकर उन्होंने कहा कि पांडवों को उनके हक दे दिया जाए। और जब उन्होंने इस प्रकार जब कहा, तब उसी समय धृतराष्ट्र कहता क्या है? धृतराष्ट्र कहता है, देखो पांडवों को जाकर समझा दो कि अब 13 साल तक तो तुम लोग वनों में अपना समय बिता दिए, तुम लोग बचपन से पुण्य आत्मागण हो, तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो। और मेरा ये कहना है, यदि तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुम यदि अपने बुजुर्गों का आज्ञाकारी बालक हो, तो मेरा यही सुझाव है कि आप लोग 13 साल तो वनवास में रहकर आदत तो पड़ गया रहेगा, तो बाकी जीवन भी ऐसे ही बिता दो। मेरा लड़का बहुत हठीला है, ये बात सुनता नहीं, और ये क्या है कि ये राज्य को पकड़ के रखना चाहता है। तो जाने दो, तुम्हारे अनुज भाई को राजगद्दी में बैठने दो और तुम लोग अपना जीवन यापन कर लो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपसी भाइयों के बीच में कोई झगड़ा हो। इतने बेशर्म थे धृतराष्ट्र, वे पांडवों के प्रति इस प्रकार उनको अत्याचार कर रहे थे। मगर विधाता का तो इरादा तो कुछ और ही था। तो ऐसे यहाँ पर रणभूमि में जब दोनों सेनागण आपसी एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए आतुर है, उस क्षण की बात है कि अर्जुन जब रोता हुआ ये खबर धृतराष्ट्र को मिला, तो मन ही मन में ये कह रहा था, अरे मैं यही तो कह रहा था कि तुम लोग मत लड़ो। बहुत खुश हो रहा था। लेकिन संजय जो थे वो धृतराष्ट्र के मन को झांकते थे। जो प्रगतिशील भक्त जो होते हैं वो चेहरे देखकर मन पढ़ लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये उन्नत भक्तों का लक्षण होता है, चेहरे के हाव भाव को देखकर मन की भावनाओं को टटोल लेना। और इन्होंने किए क्या, यहाँ पर संजय ने जब धृतराष्ट्र के मन की भावनाओं को जब वे परख लिए, तब उसी समय संजय ने क्या कहा, उवाचा मधुसूदना, उवाचा मधुसूदना, मधुसूदन कहा है। मधुसूदन क्यों कहा? क्योंकि मधुसूदन नाम इसलिए पड़ा कृष्ण का, मधु नाम के असुर का सूदन किए कृष्ण ने, मधुसूदन। तो मधु नाम के असुर का वध करने वाले मधुसूदन है। मधु और कैटव, जिस समय नारायण जब सृष्टि की रचना करने के विषय में, सृष्टि की रचना के आरंभ की अवस्था में नारायण के कर्ण से 2 कचरा निकले। अब ये दोनों कचरे जो थे वे थे मधु और कैटव। ये लोग बड़ा बलशाली था। अब भगवान के कर्णों से जो कचरा भी निकलता तो बहुत बलवान रहता, और इतना बलवान था कि उन्होंने देखा चारों तरफ हमसे बढ़कर कौन, हम सबसे श्रेष्ठ है। जब उन्होंने देखा कि ये
शेष शैया में कौन आराम से लेटा हुआ है? तो मधु कैतव ने देखा कि इतना आनंद भोगने वाला व्यक्ति इतने आराम से सोया है, ऐसा आनंद तो हम भोगेंगे। तो अपने आप को भगवान घोषित करने का प्रयास करते हुए वे लोग दोनों जन आए नारायण के पास। नारायण ने कहा क्या चाहिए मांगो। तब इन्होंने कहा हमारी एक इच्छा है। तो बोले जो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वर देने को तैयार हूं। तो बोले हमारी इच्छा है कि हमारे साथ मल्लयुद्ध करो। नारायण को कहने लगे। और उस समय नारायण ने मधु कैतव नाम के असुर का शोधन कर दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदना। और वैसा मधु जो है वो असुर है। तो अब यहाँ पर अर्जुन के मन में वो असुर बैठा है। अर्जुन के मन में क्या है? संशय है। संशय किसका है? संशय है कि मैं लड़ू या ना लड़ू। ये विचलित अवस्था में अर्जुन संपूर्ण रूप से वो भौखला गए हैं। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन के मन में मधु नाम का संशय बैठा हुआ है, इसलिए भगवान को यहाँ मधुसूदन कहा है। क्या क्या संशय था अर्जुन के मन में? कौन सा असुर था अर्जुन के मन में कि वो चाहता था कि मैं युद्ध नहीं कर कर चुपचाप बैठ जाऊं? ये जो कर्म न करने का जो भावना है ये भी एक प्रकार का असुर की भावना है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं अपना कर्तव्य नहीं निभाऊंगा। हम जो सोमवार से शुक्रवार के जो उसमें आप कुछ भक्त रहे उसमें अटेंड किए होंगे, जिसमें हमने कर्मण्यवाधिकारस्ते का श्लोक पर चर्चा की है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु तु कदाचन मां फल हेतुर्भूर्माते संगो अकर्मणि। माते संगो अस्त अकर्मणि। अकर्मणि यानी कि कर्म न करने के प्रति भी आसक्ति रखना भी एक प्रकार का दुर्भावना है, एक प्रकार का आसुरी भावना है या आसक्ति का लक्षण है। तो उस समय ये बड़ा विस्तृत रूप में हमने इस पर गौर किए थे। तो वैसा यदि कोई अपने निजी कर्तव्य करने से वे यदि आलसपन भी दिखाते हैं या अपना निजी कर्तव्य को निभाने के लिए किसी प्रकार का वो बहाना बनाते हैं, तो उससे मधु नाम का भूत ने पकड़ लिया माना जाता है। लेकिन भगवान कौन है? मधुसूदन है। शीघ्र अति शीघ्र अर्जुन के हृदय में बैठे हुए मधु का शोधन करने वाले हैं। और इसी बात को संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। उवाचा मधुसूदना। अभी मधुसूदन करने वाले वे कृष्ण अर्जुन के हृदय में बैठे हुए मधु का वध करने वाले हैं। तो आगे सुनिए क्या होने वाला है। तो आगे क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कहां से अर्जुन? अब ये कह रहे कृष्ण अब यश की प्राप्ति होगी, अब कीर्ति प्राप्त होगा। अर्जुन तुम्हें ये शोभा नहीं देता। अब यहाँ पर बहुत एक मूल्यवान बातें हमें ध्यान देने की बात है। ये श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए जो आतुर
भक्तगण हैं जो आरंभ अवस्था में है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी एक शिक्षा यहाँ पर देखी गई है। आप देखिए, जितने लोगों ने कुछ भी कहा तो उनके नामों के साथ वाचा कहा है। अर्जुन ने कुछ कहा तो अर्जुन वाचा एवं तो ऋषिकेश अर्जुन वाचा, तो अर्जुन वाचा हुआ, या संजय वाचा, संजय ने कुछ कहा, धृतराष्ट्र वाचा तो धृतराष्ट्र ने कुछ कहा। तो जिन जिन लोगों ने जो कहा उनका वाचा नाम दिया है। इसके पहले वाले श्लोक में संजय श्लोक कहा, इसलिए संजय वाचा कहा, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने कहा तो श्री भगवान वाचा कह रहे, कृष्ण वाचा क्यों नहीं कहा? कृष्ण वाचा बोलना चाहिए। इसलिए नहीं कहा कृष्ण वाचा क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब भी कृष्ण कुछ कहते हैं तो कृष्ण वाचा नहीं कहते, श्री भगवान वाचा कहते हैं। तो श्री भगवान वाचा के द्वारा भगवान कृष्ण को संबोधित किया गया है, सीधा कृष्ण को कहा गया है श्री भगवान वाचा। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बोला है, स्वयं भगवान ने कहा है। और वही भगवान को जब तक कोई कबूल नहीं करेगा, जब तक कोई कृष्ण को भगवान के रूप में उसे स्वीकारेगा नहीं, भगवत गीता पढ़ना यानी के लिए उनके लिए गधा मजदूरी है। बिना कृष्ण को भगवत रूप में स्वीकार कर भगवत गीता पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। श्रीमद् भगवत गीता वही व्यक्ति समझ सकता है जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। क्योंकि आप किसी के ऑर्डर को स्वीकारोगे लेकिन वो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति को नहीं मानोगे, तो वैसा ऑर्डर आपके जीवन में कभी भी काम नहीं आएगा, वैसा उपदेश आपके जीवन में कदाचित उपयोग में नहीं होगा। क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं मुझे सूरज नहीं चाहिए, केवल सूरज का किरण चाहिए? संभव नहीं है। यदि आपको सूरज का किरण चाहिए तो सूरज को स्वीकारना पड़ेगा। सूरज और सूरज का किरण एक ही है, उसको आप विलग नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह कृष्ण और कृष्ण के उपदेश में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। इसीलिए कृष्ण के उपदेश में ही ये यहाँ पर साफ इसका खुलासा हो चुका है, शुरुआत में ही इसका खुलासा हो गया है। श्री भगवान वाच यानी कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकेले कृष्ण, एकेले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, यार इच्छा नाचे थे तैसे करे नृत्य। भगवान श्री कृष्ण एकमैव अकेले मालिक है पूरे ब्रह्मांड के। यहाँ तक कि सभी लोग ये जानते भी है सबका मालिक एक है, मगर देवी देवता कितने? 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है, मगर मालिक एक। तो वो मालिक कौन है? वे मालिक है स्वयं कृष्ण, जो तमाम देवताओं को संचालन करता है। सारी देवता उस मालिक के नियंत्रण में काम करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को छोड़कर देवताओं को श्रेष्ठ का दर्जा देता है, या देवताओं को श्रेष्ठ दर्जा देना कोई गलत बात नहीं है, मगर कृष्ण से जो श्रेष्ठ समझता है देवताओं को, तो उसमें व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में लड़खड़ा जाता है। उस व्यक्ति को कहा गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देव की पूजा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे अल्प बुद्धि वाले होते हैं,
7वें अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 23, 7वें अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 23 में ये आप अगर गौर करोगे तो जिसमें स्वयं भगवान कहते हैं अंतवंत तो फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवो जजुर्यांति मदभक्ता यांति मामपि। जो अल्प बुद्धि वाले हैं वे लोग देवताओं के शरण जाकर उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो गणेश जी, महादेव जी, दुर्गा जी, ये जितने भी देवगण हैं 33 कोटि देवताओं में जो आते हैं, इनके शरण जाकर यदि कोई उपासना करते फल लेते हैं तो वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। आपको शाश्वत फल चाहिए तो कृष्ण से मांगो, कृष्ण आपको शाश्वत फल देंगे। चलो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि रावण ने महादेव से सोने की लंका मांग लिया और उनको सोने की लंका मिल गई। दूसरे तरफा ध्रुव महाराज ने कृष्ण से या नारायण से पूरे पृथ्वी का बड़ा साम्राज्य मांगे। तो हुआ परिणाम क्या है? यहाँ पर महादेव के द्वारा जो सोने की लंका मिली वो राख में बदल गई। वो भी स्वयं महादेव ही हनुमान के रूप में आके किए, उसके पीछे अलग इतिहास है। अब यहाँ पर दूसरे तरफा ध्रुव महाराज ने केवल इस विश्व के ब्रह्मांड के साम्राज्य को, इस पृथ्वी के साम्राज्य को उन्होंने कहा कि मुझे पिता से बड़ा साम्राज्य चाहिए, मगर भगवान ने उन्हें ध्रुव तारा दे दिया जो पोल स्टार के रूप में आज भी विख्यात है, जो आज भी हम उसे देख सकते हैं। एक लोक दे दिया ध्रुव महाराज को। नारायण ने कहा जितना राज्य करना है कर, क्योंकि भगवान के द्वारा जो दिया गया फल कभी नष्ट नहीं होता है। देवताओं के द्वारा दिया गया फल नष्ट हो जाता है, वो आज है कल नहीं है। इसलिए कहा गया अल्पमेधसाम, देवताओं के पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति अल्पमेधसाम है। अल्पमेधसाम को आप दूसरे शब्द में कह दिया जाए जिसका आठना कम है, जिसकी बुद्धि कम है। हाँ ठीक है, आठना तो है, लेकिन आठना भी गायब किसका है? तो उसके विषय में इसके बाद वाले श्लोक में कहा गया। खैर वो हमारा विषय नहीं है, उसे महामूर्ख कहा गया है। लेकिन एक कुछ तो है जो देवताओं को कम से कम साकार रूप तो स्वीकार है। तो ऐसे देवगणों के पूजा पाठ से तद भवति अल्पमेधसाम, उस देवगणों की पूजा से जो भौतिक कामनाओं को रखकर वो जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, वैसा व्यक्ति भगवत गीता को समझ नहीं पाएगा। मगर जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार लिया है वो निश्चित रूप में भगवत गीता नहीं पढ़ने से भी समझ जाएगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जब निकले थे, तब उस समय उन्होंने क्या देखा कि एक ब्राह्मण पंडित जो था वो उसे पढ़ना नहीं आता, तो वो भगवत गीता को उल्टा रखा था और भगवत गीता देख कर रो रहा था। और भगवत गीता को उल्टा रखकर पन्ने खोलकर वो ऐसे लोगों को लग रहा है पढ़ रहा है क्या, लेकिन पढ़ कैसे रहा? उल्टा रख के। और उसमें कर क्या रहा है? उसमें भी वो महाभाव प्रकाश में आंखों से अश्रुधारा बह रही है। लोग देखने लग गए, लोग हंसने लग गए,
लोग उनको मूर्ख कहने लगे, अरे देखो लोगों को दिखावटी के रूप में किताब को उल्टा रखकर रो रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहा है कि उसका किताब उल्टा है, और हम लोगों को दिखा रहा है कि वो किताब पढ़ के रो रहा है। सब उनका इतना मजाक उड़ाने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु का वहां पर आगमन हुआ और अकस्मात श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर पहुंच गए। तब उन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे दृश्य को देखा। चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण पंडित से पूछा, ये लोग तुम्हें देखकर हंस रहे, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? तो बोले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तब इन्होंने कहा, वो इसलिए हंस रहे क्योंकि तुम बुक उल्टा रख के देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। तो बोले, हाँ मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो बोले, तुम किताब उल्टा रख के पढ़ रहे हो? बोले, मुझे पढ़ना नहीं आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, जब पढ़ना नहीं आता है तो फिर किताब क्यों खोलकर बैठे हो, और रो किस लिए रहे हो? तुम्हारा रोने का कारण क्या है? क्या ये लोग सब लोग हंस रहे इसलिए रो रहे हो? बोले ना। तो क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता इसलिए रो रहे हो? बोला ना। तो फिर बोले, मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तुम रोजाना भगवत गीता पढ़िएगा। तो मैं रोज भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करता हूं, अपने गुरु के वाणी को पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। अच्छा, रो क्यों रहा है? तो रो इसलिए रहा हूं कि जब भी मैं किताब खोलता हूं तो मुझे वही अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, जो पूरे संसार के मालिक है, मगर वो संसार के मालिक वो अर्जुन एक साधारण व्यक्ति के रथ को हाँक रहे हैं, अपने अर्जुन का ड्राइवर बन गए हैं। और ऐसा ड्राइवर को देखकर वे कृष्ण जब ब्रह्मांड के मालिक होकर भी ड्राइवर का सेवा कर रहे, ये देखकर मेरे आंखों से, उनके भक्त वत्सलता की भाव देखकर मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही। ये था उनकी भावनाएं। भगवत गीता के पन्ने को देखने मात्र से उन्हें कृष्ण की भक्त वत्सलता का दर्शन होता था। बड़ी दूर दृष्टि थी उनकी। तब उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वास्तविकता में ये जितने ब्राह्मण यहाँ तुम्हारे चारों बाजू तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, इन लोगों को भगवत गीता नहीं समझा, मगर तुम इन लोगों से भी बड़े पंडित हो, क्योंकि तुमने भगवत गीता का मूल रहस्य को जान लिए हैं, और तुमने ऐसा गूढ़ रहस्य जान गए भगवत गीता को, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर, इसलिए तुमने भगवत गीता संपूर्ण रूप में तुम्हें जानकारी, या तुमने संपूर्ण रूप में भगवत गीता पढ़ लिया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता है कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारना। तो अन्य देवी देवताओं के प्रति भी अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अन्य देवी देवताओं के प्रति कैसा हमारा भाव होना चाहिए? अन्य देवी देवताओं के प्रति भी हमारा आदर सम्मान रहना चाहिए। ये नहीं ये डेमीगॉड है, ये देवतागण है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं, ऐसा अवहेलना नहीं होना, क्योंकि देवगण भी कृष्ण के भक्त हैं। और क्योंकि देवगण भी यदि कृष्ण के भक्त है, और तुम भक्त को यदि निरादर करोगे तो कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए देवताओं को भी सम्मान दिया जाता है, मगर भगवान भक्ति कृष्ण की होती है। और देवताओं को भी सम्मान के रूप में आप पूछ सकते हो। जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत किए थे, और वो कात्यायनी व्रत करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, जो उनका मुख्य उद्देश्य है।
मगर जो व्यक्ति देवताओं के पास अपने स्वार्थ के लिए कुछ याचना करता है, तब वो अपने आध्यात्मिक मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए बताया गया है भूतकाल में कई लोग थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देवताओं से फल मांगे थे, लेकिन उनका नाश हो गया। जितने भी असुर है सब देवताओं के भक्त और देवताओं के शरण गए थे। हिरण्यकशिपु वे भी ब्रह्मा जी के शरण गए थे और ब्रह्मा जी की आराधना किए थे। कंस भी देवी की पूजा की थी, देवी के पूजा करने वाले थे। अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि रावण ने महादेव की पूजा की। ये जितने भी देवगणों के उपासक जो होते थे असुरगण, इन लोगों का नाश हुआ है। भस्मासुर ने महादेव की याचना की, महादेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन किया था। तमाम प्रकार के देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्तियों का नाश हुआ, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए मांगते थे देवताओं से। लेकिन आप भूतकाल में तमाम भक्तों को देखिए, चाहे वो संत तुकाराम हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे वो अम्बरीश महाराज हो, गजेंद्र हो, इत्यादि तमाम जितने भी भक्तगण हैं, वे जो कृष्ण के शरण गए हैं उनकी ख्याति बढ़ गई है। आज भी उनका यशोगान किया जाता है, आज भी उनका यश मनाया जाता है। इसलिए बुद्धिमान जीव करते क्या है, वे सुमेधशा यज्ञ संकीर्तने प्रायम यजंती सुमेधशा, वे भगवान के यशोगान का कीर्तन करते हैं और कृष्ण की शरण जाते हैं और कृष्ण से ही अपनी आराधना, अपनी याचना, अपने हृदय का खुलासा करते हैं। तो देवगणों के पास भी आप मांग सकते हो, लेकिन देवताओं से क्या मांगना चाहिए? देवताओं से मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति दो, तब जाकर आपकी देव आराधना परिपूर्ण होगी। कुल देव की पूजा भी इसी प्रकार होनी चाहिए कि कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त हो, फिर आपके कुलदेव की पूजा भी परिपूर्ण होगी। इसीलिए कृष्ण को माध्यम बनाकर आप देवताओं से आशीर्वाद ले सकते हैं, तब जाकर कृष्ण भक्ति को आप श्रेष्ठ दर्जा देकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो वर्षा माता जी के क्वेश्चंस थे ना, शी कैन आस्क नाउ। या पहले हम ये पूछ लेना चाहते हैं कि इसी विषय में किसी को कोई प्रश्न है, जो आज का विषय हुआ। कोई संशय है तो पूछिए। महाराज जी, मेरे को एक प्रश्न है। आपने बताया ये भगवान है कृष्ण जी और बाकी सब देव हैं, देवताएं हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था तो उन्होंने भी महादेव की पूजा की थी। सही है, सही है। तो ऐसा क्यों? हाँ, भगवान कृष्ण अपने, यहाँ तक कि प्रभु रामचंद्र जी भी अपने आदर सम्मान से मर्यादा पूर्वक वो लोगों को शिक्षा देते कि कैसे महादेव को भी हमें सम्मान देना चाहिए, महादेव का भी हमें सम्मान रखना चाहिए, महादेव का निरादर कदाचित नहीं होना चाहिए। लोक शिक्षा के लिए यद्यत आचरित श्रेष्ठा तत्तेवत्र जना सेहत प्रमाणम श्लोक। इस प्रकार लोक शिक्षा के लिए रामचंद्र जी ने भी महादेव का, दुर्गा जी का भी पूजा किए हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने भी महादेव के समक्ष हाथ जोड़ के प्रार्थना की है। ये महाभारत के, मैं उस किस्से को आपके समक्ष रखूंगा जिस समय कृष्ण और अर्जुन वे दोनों गए थे महादेव के पास पशुपाश अस्त्र लेने के लिए। तब उस समय हुआ क्या कि अर्जुन ने व्रत लिया था कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा सूर्यास्त के पहले, और जयद्रथ को पूरी तरह सुरक्षा सिक्योरिटी में रखने का दुर्योधन लोग योजना बना रहे थे। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कहा तुम जाकर सो जाओ, हम शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे रात भर। कृष्ण रात भर शिवलिंग अभिषेक कराए थे अर्जुन को दूसरे दिन युद्ध में पर्याप्त शक्ति प्राप्त होने के लिए। तब उस समय अर्जुन को कहा कि तुम यदि आराम नहीं करोगे तो कल के दिन तुम युद्ध नहीं कर पाओगे ठीक से, तुम विश्राम करो। और कृष्ण वहां पर रात भर बैठे थे। अब इसी दौरान कृष्ण ने किए क्या, अर्जुन को पकड़कर उनके बाह्य शरीर तो सोया था, उनके भीतर शरीर यानी कि उनके सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर गए महादेव के पास कृष्ण पशुपाश अस्त्र लेने के लिए। तो हम ये जब पढ़ रहे थे महाभारत में तो हमें ये जिज्ञासा ये हुआ, तो क्या पशुपाश अस्त्र अर्जुन के पास पहले नहीं था? पहले था, मगर वो फिर भी उनके पास इसलिए गए क्योंकि पशुपाश अस्त्र को चलाने के लिए उसका कुछ उसको अपडेट कराना था पशुपाश अस्त्र का। तो पशुपाश अस्त्र का अपडेट कराने के लिए महादेव के पास गए। तब उस समय महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर कृष्ण कहते हैं कि हम आपके पास आए हैं और हमारे प्रिय भक्त अर्जुन को पशुपाश अस्त्र की आवश्यकताएं है, तो आप कृपा करके ये सिखा दीजिए कि वो ये पशुपाश अस्त्र दे दीजिए। तब उस समय महादेव ने क्या कहा, हे कृष्ण, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हो, सबके स्वामी हो, और आप यहाँ पर मेरे पास आए हो मुझसे मांगने के लिए, जबकि आप खुद समर्थ हो ये सारी वस्तुएं देने के लिए। फिर भी आपने मेरी ख्याति बढ़ाई, फिर भी आपने मेरी ख्याति बढ़ाकर यहाँ तक आए हो और मेरे सामने हाथ जोड़कर ड्रामा कर रहे हो, जबकि आप मेरे मालिक हो, फिर भी मेरे सामने ड्रामा करते हो, हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करते हो। तो आपके ड्रामा के साथ मैं भी शामिल होता हूँ आशीर्वाद देने के लिए। जैसे आप ड्रामा करके मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो तो मैं ड्रामा करके आपको आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने, महादेव ने ड्रामा करके आशीर्वाद दिए और मंदी मंद मुस्कुरा रहे थे कि देखो मुझे भी क्या ड्रामा करना पड़ रहा है। तो कृष्ण नरलीला कर रहे थे, तो कृष्ण के नरलीला के ड्रामा में महादेव भी विक्षेप नहीं करते थे। उसी प्रकार महादेव रामचंद्र जी के ड्रामा में भी विक्षेप नहीं अड़ाए। जिस समय आपको ये ज्ञात होगा, यदि आपने रामायण में आपने वो प्रसंग पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह स्मरण होगा कि रामचंद्र जी सीता जी के खोज में थे। सीते तुम कहाँ हो, तो कभी अंबर, कभी पुष्प, तो कभी भूमि को, तो कभी लताओं को, कभी हवाओं को पूछते थे, सीते कहाँ हो तुम, सीते कहाँ हो। उसी समय महादेव और पार्वती, महादेव और सती माता दोनों जन वे नंदी पर बैठकर उड़ान लगा के जा रहे थे, कहीं सैर करने जा रहे थे। उसी समय महादेव ने जब देखा प्रभु रामचंद्र जी नरलीला कर रहे हैं तो तुरंत उतर कर उन्होंने प्रणाम किया। महादेव ने रामचंद्र जी को दूर से प्रणाम किया, क्योंकि वह जानते थे मैं अगर सामने जाके प्रणाम करूंगा तो उनके नरलीला में वो ठीक से ये
ये ड्रामा जचेगा नहीं कि मैं जाके प्रणाम कर रहा हूँ, तो उनका नरलीला होने दो, तो इसलिए मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ। महादेव ने दूर से ही प्रणाम किए। माता सती को थोड़ा डाउट हुआ, महादेव मेरे पति देव जो सबके स्वामी हैं, आज तक हमने यही देखा कि सब लोग ने उसको प्रणाम किया, मेरे महादेव मेरे स्वामी किसको प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने पूछा महादेव को, आप प्रणाम किसको कर रहे? बोले वो पृथ्वी में प्रभु राम को प्रणाम करना। तब उस समय पार्वती माता सती ने देखा, अरे ये तो किसी पत्नी के लिए रो रहा है, सीते सीते तुम कहाँ हो सीते बोलकर। और ये देखकर पार्वती के मन में संदेह आ गया कि आप ऐसे कैसे इनको प्रणाम, ये तो कोई साधारण व्यक्ति लग रहा है। महादेव ने कहा नहीं, यही है अखिल ब्रह्मांड नायक। तो माता सती ने कहा तो मैं जरा देख कर आती हूँ। बोला ठीक है। तो महादेव ने देखा सती जो है वो जिद उसमें तो लगी है, जाना है बोलकर, तो जाने दिए। महादेव ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ। तो सती ने क्या किया, सती ने राम के ड्रामा का विक्षेप करने के लिए उन्होंने सीता का रोल खेल कर गई सती। और जब सीता के रोल खेलकर जब रामचंद्र जी के समक्ष जाकर खड़ी हुई, रामचंद्र जी ने जानबूझकर अनदेखा किया, अरे मेरा ड्रामा बिगाड़ रही है, ये कहां से आ गई। रामचंद्र जी किधर और चले जाते, तो उधर जाते थे तो वहां पर आ जाती, तो रामचंद्र जी तीसरा रास्ता पकड़ लेते, फिर वहां आ जाती। राम ने देखा कि ये बार बार ये ऐसे नहीं समझने वाली। राम ने कहा देवी जी आप अकेले आए हो, आपके स्वामी साथ में नहीं आए। जैसे ये सुने माता सती इतनी लज्जित हो गई और समझ गई कि ये तो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञाता है, इनको तो सब कुछ पता है। माता सती उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर देगा। और क्षमा याचना करके प्रभु रामचंद्र जी ने तो छोड़ दिया, लेकिन जब सती जाने लगी तो उन्हें हर जगह पर राम लक्ष्मण सीता हर जगह पर दिखने लगे। माता सती इतनी भौखला गई, खूब हृदय से पछतावा किए। और जब गई महादेव के पास, महादेव को जब पता लगा कि मेरी अर्धांगिनी ने सीता का रूप लिया, तब से सती को कह दिया कि आज के बाद तुम मेरे बाएं तरफ मत बैठना, मेरे दाएं तरफ बैठना। माता सती ने कहा ऐसे क्यों? दाएं तरफ माँ का स्थान रहता है, बाएं तरफ अर्धांगिनी का स्थान रहता है, क्योंकि तुमने मेरी माँ का रूप लिया, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में कभी नहीं स्वीकारूंगा। इसलिए माता सती ने अपना शरीर सती के रूप में जला दिया। कहने लगी वैसा शरीर का क्या लाभ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ हवन में उन्होंने उस शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर दिया, इस भाव से कि मुझे ऐसा देह नहीं चाहिए जो मैं अपने स्वामी को संतुष्ट नहीं कर सकती। इस तरह वहां पर भी यदि आप गौर करोगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि प्रभु रामचंद्र जी को महादेव ने भी स्वीकारा है भगवान के साथ। कृष्ण लीला में तो अनेक, बाणासुर के साथ महादेव आए थे युद्ध के लिए, कृष्ण के साथ, कृष्ण के विपक्ष लड़ने के लिए। बाणासुर और महादेव, बाणासुर ने महादेव की टीम बनाकर चल दिए थे, लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले महादेव भागे, बोले अरे मैं इससे नहीं लड़ सकता, इसका सुदर्शन चक्र बड़ा भयंकर है। महादेव भागे और बाणासुर का वध हो गया। तो महादेव ने ऐसा क्यों किए? इसीलिए किए क्योंकि महादेव ये जताना चाहते हैं कृष्ण लीला में कि देखो कि मैं अगर लड़ने भी आऊं तो भी मैं हार जाता हूं, इसलिए आप लोग इस बात से सहमत हो जाओ, कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण ही सबके स्वामी है, मेरे भी स्वामी है।
इसलिए महादेव के माथे पर कृष्ण का चरणामृत का गंगा जल बहता है, जो कि वामन देव के चरण को स्पर्श कर कर निकला है चरणामृत, जिसे महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस तरह महादेव के अनेक लीला है, जिस लीलाओं से हम ये साबित कर सकते हैं या इस बात को हम समझ सकते हैं कृष्ण भावनामृत के दृष्टि से कि कृष्ण ही महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कोमल प्रभु, जय हो। और कोई किसी का मेरे ख्याल से 7 बज गया है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि प्रभु जी का अभी 7 बजे एक दूसरा क्लास है, तो अगर किसी को प्रश्न है तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीकेंड। सॉरी वर्षा माता जी, मैं थोड़ा ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी यही है क्या, ये पासवर्ड है क्या? यही आईडी है, मतलब यही आईडी है सब? हाँ।